हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। लास्ट टाइम हम कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन। 3-4 प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है, उन्हीं के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, तो उसी के अंदर देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन आगे कौन सी है। मैं वही प्रिपरेशन आपको करवाऊंगा जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। मैंने पहले भी बताया है, आप देख लेना, चाहे वही पढ़ेंगे जो आपने पढ़ी हुई है। तो अगली प्रिपरेशन है फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल का यूज करना है, फ्रॉम नाइट्राइल्स, या नाइट्राइल्स को एक और नाम भी देते हैं। क्या नाम दिया जाता है? साइनाइड्स भी नाम देते हैं। क्या नाम दिया जाता है? साइनाइड। क्या मतलब होता है साइनाइड? जिस भी कार्बन चेन में सीएन क्या होता है? सी ट्रिपल बॉन्ड एन ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उन्हें नाइट्राइल्स बोलते हैं या साइनाइड भी बोला जाता है। इनका यूज करके आपको प्रिपेयर क्या करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना है। तो देखिएगा, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये कोई कार्बन चेन ली, इसके अंदर सीएन ग्रुप जुड़ा हुआ है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन ये जुड़ा हुआ है, साइनाइड। इसको अब हम क्या नाम देंगे? नाइट्राइल्स, या फिर इसको हम क्या नाम देते हैं? साइनाइड। यही आपके पास है। इसका क्या बताया था, याद कीजिएगा। सीएन ग्रुप की मैंने तुम्हें 3 रिएक्शन बताई थी, एक दिन बताई थी। 3 रिएक्शन कौन कौन सी थी? अगर आप सीएन का रिडक्शन करोगे तो हमने बताया था क्या बनेगा? अमीन। बताया था या नहीं बताया था? फिर हमने कहा था अगर सीएन का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? बता रखा है एसिड अमाइड प्रिपरेशन होगी, बताया था ऐसा। और अगर इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर ऐड करना, तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो याद है या नहीं है? ये सब कुछ मैंने तुम्हें बताया था। सीएन ग्रुप की ये 3 रिएक्शन होती है। अगर आपने क्या किया? रिडक्शन किया तो अमीन बनेगा, और इसको हमने एक स्पेशल नाम भी दिया था। इस रिएक्शन को मैंने नाम दिया था मेंडिस रिएक्शन। दिया था या नहीं दिया था? तो याद आ गई होगी। आज आपको क्या करना, ध्यान से देखिएगा। आज हमें नाइट्राइल या साइनाइड का यूज करके बनाना क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना है। तो आपको ये जो साइनाइड है या फिर ये जो नाइट्राइल है, इसका करना क्या है? इसका आपको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना है, ताकि आपका क्या बन जाए? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कैसे होता है? पहले होता है बच्चों पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब पहले तो बनेगा एसिड अमाइड, उसके बाद हम कहां पे पहुंचेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो पहले क्या होगा? नाइट्राइल्स का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा, उसके बाद क्या होगा? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। वैसे हमें करना क्या है? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप डाल सकते हो यहां पे बाय कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, बाय कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हम करेंगे नाइट्राइल्स का। देखिएगा कैसे होगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, मैं बता रहा हूं तुम्हें एक एक करके। इसको हटा दूं। अब आप क्या करोगे? कोई भी नाइट्राइल का एग्जांपल ले लो, तो उसी का यूज करके हम प्रिपेयर करेंगे। मैंने ये ले लिया नाइट्राइल CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड एन। हम रिएक्शन इस ग्रुप की पढ़ रहे हैं। ये CN किस में चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या ऐड करते हैं? वाटर। वाटर जब भी ऐड करोगे आप एसिड की प्रेजेंस में भी ऐड कर सकते हो, या फिर बेस की प्रेजेंस में भी ऐड कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। कैटालिस्ट में आप क्या ले रहे हो? H पॉजिटिव ले रहे हो या OH नेगेटिव। अब आपको पता है, क्या पता है? जो वाटर है वो टूट जाता है किस में? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। ऐसा ही टूटता है ना। और हमें यह भी पता है कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है? इस नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। हो गया। अब क्या करोगे? इस नेगेटिव के साथ इस वाटर के H पॉजिटिव को, इस पॉजिटिव के साथ इस वाटर के OH नेगेटिव को जोड़ दो। जोड़ना ही तो है। क्या बन जाएगा? ध्यान से देखिएगा। CH3C ट्रिपल बॉन्ड डबल में N के साथ कौन जुड़ गया? जो ये H गया था, क्या बन गया? NH। यहां पे क्या जुड़ गया? इस कार्बन को क्या जुड़ गया?
OH। याद होगा, इतना तो करवाया था या नहीं करवाया था? अरे याद नहीं है तो अभी याद कर लो। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, वाटर टूटता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। पहले आप रफली लिख लिया करो इन रिएक्शन को, फिर फेयर में रखा करो। इतना हो गया। फिर मैंने तुम्हें बता रखा है, अगर आपके पास किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास हाइड्रोजन होता है, जैसे नाइट्रोजन के पास है, ऑक्सीजन के पास है, इस तरह के एलिमेंट के पास जो हाइड्रोजन होता है वो होता है मूवेबल। कैसा होता है? मूवेबल। ये हाइड्रोजन अपनी इस फर्स्ट पोजीशन, इस सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन, अपनी इस फर्स्ट पोजीशन को छोड़कर कहां पे चला जाएगा? थर्ड पोजीशन पे। ये जो डबल बॉन्ड है सेकंड और थर्ड के बीच में, ये सिंगल में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो किस में चेंज हो जाएगा? डबल में। बता रखा है या नहीं बता रखा? और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? टोटोमेरिज्म। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? टोटोमेरिज्म नाम देते हैं। तो टोटोमेरिज्म करवा दो। टोटोमेरिज्म करवाएंगे, क्या बन जाएगा? ये CH3 एज इट इज, उसके बाद ये C, इस C के साथ जो ये ऑक्सीजन बचेगा ये कैसा हो जाएगा? डबल बॉन्डेड। ये हाइड्रोजन यहां पे और ये डबल बॉन्ड सिंगल में, ये नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, क्या बन गया? NH2। अब ध्यान से देखिएगा, आपका ये क्या प्रिपेयर हो गया? एसिड अमाइड। देखिएगा अभी तक पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ है। मैंने बताया था जब नाइट्रोइल्स का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो एसिड अमाइड। हम कंप्लीट कर रहे हैं लेकिन पहले पार्शियल तो होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, A पॉइंट से चले, B बीच में आता, C पे पहुंचना है तो पहले B तो आएगा तभी तो C पे पहुंचेंगे। उसी तरीके से कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तभी होगा जब पहले कौन सा होगा? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। बोलो इसमें कुछ समझ आया या नहीं आया? अरे पता चल गया या नहीं पता चल गया? आप फेयर कॉपी में या आप अपनी रफ कॉपी में इसको लिख सकते हो, लेकिन जब पेपर में आएगा तब आपको क्या लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। इतना हो गया। अब इसका फिर से पार्शियल, अब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, फिर से क्या ऐड होगा? वाटर ऐड होगा। तो वाटर तो फिर से टूटेगा, किसमें टूट जाएगा? H पॉजिटिव और किसमें टूट जाएगा? OH नेगेटिव। यही टूटेगा ना। अब क्या होगा? फिर से ये देखो, इस कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है? इस नाइट्रोजन की। यही होगा ना। तो यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब लगा दो इस H पॉजिटिव को तो इसके साथ NH2 नेगेटिव, क्या बन गया? NH3, क्योंकि ये बॉन्ड टूट चुका है। और ये OH, इस कार्बन को जोड़ दो, क्या बन जाएगा आपके पास? CH3, C डबल बॉन्ड OH। ये देखिएगा आपका CN ग्रुप किस में चेंज हो गया? ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड में। बोलो समझ आया या नहीं आया? अरे ये था आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन फ्रॉम द नाइट्राइल्स बाय द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। हो गया। अगर आपके पास ये पेपर में आता है तब आप कैसे लिखोगे वो भी मैं बताऊंगा। समझ आ गया या नहीं आ गया? अरे सबसे पहले आपने क्या किया? कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी? नाइट्रोजन की। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे तो नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव। वाटर का आपको पता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव में डिसोसिएट होता है, तो H पॉजिटिव को यहां पे जोड़ दिया, OH नेगेटिव को यहां पे, ये हो गया। उसके बाद इसमें टोटोमेरिज्म हो गई, ये हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट हो गया डबल बॉन्ड सिंगल में, सिंगल बॉन्ड डबल में, अमाइड बन गया। फिर इस अमाइड के ऊपर फिर से वाटर डाला तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव, इसके साथ H पॉजिटिव जुड़ गया, NH3, इसके साथ OH नेगेटिव जुड़ गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इतना हो गया। अगर अब आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे वो भी देखिएगा। डायरेक्ट आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप ये कभी भी नहीं लिख सकते, ये जो तोड़ते हैं ना, ये आप रफली लिख सकते हो। आप या तो ऐसे करो इसको, या फिर आप इसको डायरेक्ट अगर करोगे तो कैसे करोगे? सबसे पहले आपने CH3C ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया, इसके अंदर वाटर का एडिशन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव और या फिर OH नेगेटिव, दोनों में से कोई एक। अब आप क्या करोगे? आपको पता पहले पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो इसका सीधा क्या बनेगा? एसिड अमाइड। आपको डायरेक्ट इसका एसिड अमाइड बनाना पड़ेगा। कैसे? इस कार्बन को ये ऑक्सीजन जोड़ दो, C डबल बॉन्ड, इस नाइट्रोजन को ये दोनों हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या बन गया? NH2। और उसके बाद आपको पता फिर से वाटर डाल देंगे इसके ऊपर, फिर से वाटर डालोगे तो सीधा ये, कैसे? ये NH2 इसमें से हाइड्रोजन को लेकर क्या बनाएगा? NH3, और जो ये OH है ये इस कार्बन को जुड़ जाएगा। ये देखिएगा। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो ऐसे करोगे, डायरेक्ट करना तो ये है,
और वैसे करना है तो यहां से होते हुए ऐसे एसिड अमाइड, और फिर पता चल गया नहीं पता चल गया। तो आपने क्या किया है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया है। किसका किया है, इसमें हीटिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है, ये जरूर मत बोलना। तो ये क्या किया आपने, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। इसके लिए क्या करता है, इसका एक यूज आता है, इस रिएक्शन का यूज। आपने चैप्टर पढ़ा हेलो एल्केन, कौन सा चैप्टर पढ़ा, हेलो एल्केन पढ़ा है। और हेलो एल्केन से अगर आपको आ जाए कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, क्या पूछ ले, कहीं पे आ जाए कन्वर्जन में आ जाए भी हेलो एल्केन का यूज करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, ये आ जाए। और हेलो एल्केन मान लेते हैं 2 कार्बन का लिया है और ये 3 कार्बन का बनाना हो, तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। 1 कार्बन अगर बढ़ाना हो ना तब हम इस मेथड का यूज करते हैं। देखिएगा कैसे बढ़ाओगे। आपके पास हेलो एल्केन 2 कार्बन का था, आपने जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना वो कितने कार्बन का बनाना, 3 का। 1 कार्बन बढ़ाना है, यहां पे 3 का होता है, यहां पे 4 का बनाना होता। अगर 1 कार्बन बढ़ाना हो तब ये मेथड बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। कैसे है वो देखिएगा। तो हेलो एल्केन कम कार्बन का है, उससे 1 कार्बन बढ़ा के आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, कैसे कार्बन को बढ़ाओगे वो देखिएगा, ये तब बेस्ट मेथड है। लेकिन उससे पहले ये बताओ, नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना लोगे, अगर ये आपको आ गया तो हेलो एल्केन से भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, वो भी 1 ज्यादा कार्बन का। देखिएगा कैसे बनाओगे, 1 एक्स्ट्रा कार्बन का। तो हटा दूं मैं इस सबको, हटा देता हूं। अब देखिएगा 1 कार्बन एक्स्ट्रा का कैसे बनाते हैं। इसने क्वेश्चन पूछ लिया, कन्वर्ट क्लोरोइथेन इनटू, कन्वर्ट क्लोरोइथेन इनटू प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें कितने कार्बन है, 2, और यहां पे जो एसिड बनाना वो कितने कार्बन का बनाना, 3। 1 कार्बन बढ़ गया। तो पहले क्लोरोइथेन का फॉर्मूला देखिएगा, CH3CH2Cl, यही होता है। और हमें बनाना 3 कार्बन का, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, ये बनाना, 1 कार्बन बढ़ाना है। इसमें तो 2 ही कार्बन है, कार्बन कैसे बढ़े, इस Cl को हटा के Cn लगा देते हैं। इस Cl को हटा के क्या लगा दें, 1 Cn, 1 कार्बन बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, कैसे, इस Cl को हटा के Cn आप कैसे लगाते थे, हेलो एल्केन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद कीजिएगा। हम किसके साथ रिएक्शन करवाते थे, KCN के साथ। और ये KCN कैसा लेते थे, एल्कोहलिक। याद आया या नहीं आया, ये K और ये हेलोजन KCl निकल जाएगा और यहां पे कौन जुड़ जाएगा, Cl। याद आया, CN ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन, यस और नो, याद आया या नहीं आया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स कर लिया, ये Cn जोड़ दिया। अब इसमें देखो 1 2 3 कार्बन हो गई। अब इस Cn को आप आसानी से किस में चेंज कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे, पहले इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस, क्या कर दिया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, इस कार्बन को तो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, ये ट्रिपल बॉन्ड सिंगल में, और इसको ये दोनों हाइड्रोजन, पहले क्या बन जाएगा, CH3CH2C डबल बॉन्ड O NH2, पहले क्या बन गया, ये एसिड अमाइड, यही बनाना। और उसके बाद इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, फिर से वाटर डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ H+2, ये 2 है NH2, इसमें से एक H को लेकर क्या बना लेगा, NH3। यहां पे जो OH है वो यहां पे जुड़ के, ये देखो बन गया नहीं बन गया। अरे 1 कार्बन बढ़ गया नहीं बढ़ गया, कैसे बढ़ा 1 कार्बन, हमने इस Cl को हटा लिया। हेलो एल्केन जो लोगे उसका हेलोजन हटा के Cn जोड़ लो, इजिली जोड़ सकते हो। किसके साथ रिएक्शन करवा के, NaCN या फिर KCN के साथ, क्योंकि अगर आपने AgCN से करवा दी तब यहां पे NC जुड़ जाएगा भाई। आपको Cn जोड़ना तो यही 2 लेने पड़ेंगे, बता रखा है हेलो एल्केन वाले चैप्टर की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखना अच्छे से। तो ये Cn जुड़ गया, Cn का पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या, अमाइड बन गया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्या क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए ये बेस्ट मेथड है अगर हमें हेलो एल्केन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो, बाय इंक्रीजिंग 1 कार्बन, बाय इंक्रीजिंग 1 कार्बन, 1 कार्बन को बढ़ा के। अब क्वेश्चन ये आ गया, अगर हमें कार्बन ना बढ़ाना हो तब, ये तो बढ़ाने वाला मेथड हो गया। अगर हमें हेलो एल्केन जितने कार्बन का उतने कार्बन का ही बनाना हो, जैसे इसी कन्वर्जन को पूछ ले, कन्वर्ट क्लोरोइथेन इनटू प्रोपेनोइक एसिड, ना पूछ के यहां पे पूछ ले इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अब बोलो क्या करोगे, ये भी 2 कार्बन का, ये भी 2 कार्बन का, अब क्या करें, देखिएगा क्या करेंगे। अब भी सोचते हैं, कुछ तो सोचेंगे। हटा दो इन सबको हटा दो। अब सोचिएगा क्या करें। आपने इससे पीछे वाली वीडियो की थी या नहीं की थी, तो क्या करते हैं, जो ये हेलो एल्केन है पहले इसका फॉर्मूला बनाओ। इस हेलो एल्केन का पहले अल्कोहल बना लेते हैं, बना ले या नहीं बना ले। और अल्कोहल से
कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बनाना आता है। कैसे बनाओगे इसका एल्कोहल? अरे इसकी रिएक्शन आप KOH से करवा दो। कैसा KOH? एक्वस KOH से करवाते थे या नहीं करवाते थे? K और Cl, KCl, और यहां पे क्या जुड़ जाएगा? OH। देखो ना कोई कार्बन बढ़ा ना और कुछ। और एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना मतलब ऑक्सीडेशन। आपको पता है KMnO4 डाल दो, K2Cr2O7 डाल दो, ये 2 कार्बन का तो 2 कार्बन का ही कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये देखिएगा बन गया नहीं बन गया? अरे 2 कार्बन रखने तो आप ऐसे चले जाओ। पहले माइंड में सोचा करो भाई आपने एसिड किससे बना था? एल्कोहल से। पहले इसको एल्कोहल में चेंज कर ले। या फिर आपने एल्कोहल किससे बनाया था? एल्कोहल हमने बनाया था एल्डिहाइड से, पहले इसको एल्डिहाइड में चेंज कर लो। तब भी पहले बनाना तो इसका एल्कोहल पड़ेगा, फिर इसका एल्डिहाइड बनेगा, फिर इसका कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ये थी एक और प्रिपरेशन फ्रॉम द नाइट्राइल्स, हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन देखिएगा। नेक्स्ट प्रिपरेशन हम किसकी करेंगे? वही कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बनाना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, वो आप कर लेना। हटा दूं? ये कह रहा है कन्वर्ट, आपके पास आ जाए कन्वर्ट बेंजोनाइट्राइल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोनाइट्राइल इनटू बेंजोइक एसिड, सॉरी, बिल्कुल सिंपल और सीधा सा है। बेंजीन के ऊपर नाइट्राइल CN, और क्या बनाना है? बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ना है, ये बनाना है। अरे सीधा नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाओगे? अभी तो किया बाय द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, यही तो मैंने तुम्हें समझाया है। अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो गया। अब आगे बढ़िएगा तो नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके आपको क्या प्रिपेयर करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। हमें क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिएगा किसका यूज करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? आप अच्छे से जानते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। क्या होता है? RMgX, यही होता है ना। R का मतलब कोई कार्बन चैन, Mg मैग्नीशियम मेटल, X मतलब हैलोजन, RMgX ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लो। और उसके क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से सुनना भाई, याद रखने की बातें हैं। इसकी रिएक्शन आप CO2 से करवाओगे। किसके साथ करवाओगे? CO2, वो भी ड्राई आइस। किसके साथ करवाओगे? ड्राई आइस। याद रखना ड्राई आइस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड ही होता होगा। CO2 से करवाओगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम ड्राई आइस से करवा देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब एक बात बताइएगा, जब भी हम जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी के साथ करवाते हैं तो उससे नेक्स्ट स्टेप में हमेशा किसकी रिएक्शन होती है? वाटर। हाइड्रोलिसिस होता है या नहीं होता है? अगर आप उसके अंदर वाटर डाल दोगे उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो अब देखिएगा, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो। मान लेते हैं मैंने ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया। एक और बात पते की है, ध्यान से सुनना, फिर मुझे बताना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप जितने कार्बन का लोगे, अब ये 1 कार्बन का लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन का बनेगा। अगर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 2 कार्बन का लेते तो कार्बोक्सिलिक एसिड 3 कार्बन का, 1 कार्बन बढ़ के बनेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे, मेरी बात सुनिएगा, अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 1 कार्बन का लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड 2 का बनेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 2 कार्बन का लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड 3 कार्बन का बनेगा। अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 3 कार्बन का लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड 4 कार्बन का, 1 कार्बन बढ़ा हुआ मिलेगा। वो क्यों मिलेगा उसका रीजन बताता हूं, क्योंकि हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? ड्राई आइस के साथ। ये जो ड्राई आइस वाला कार्बन है ना, ये भी तो ऐड हो जाता है इसमें। तो 1 कार्बन था, 1 ये हो गया, कितने का बन गया? 2। अगर इसमें 2 होते तो 1 ये जुड़ जाता, कितने हो जाते? 3। अगर इसमें 3 होते तो 1 ये जुड़ जाता, कितना हो जाता? 4। अगर इसमें 4 होते तो 1 ये जुड़ जाता, कितने का बनता? 5। तो ये जो ड्राई आइस वाला कार्बन है ना, ये ऐड हो जाता है, और ये ऐड होगा तो 1 कार्बन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? 1 कार्बन बढ़ जाता है। तो जब भी आपको क्या मिलेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा तो उसमें 1 कार्बन एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। आपने 1 कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया। अब आप मेरी सुनते जाइएगा, आपको पता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इसके ऊपर नेगेटिव। क्यों होता है ये? क्योंकि मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे रहते हैं। इस पे रहेंगे तो इस पे नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब यहां का भी आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है? चाहे आप ये ले लो
इसकी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। अब आपको करना क्या है, करना ही तो कुछ भी नहीं है, इस नेगेटिव को किसके साथ जोड़ दूं, इस नेगेटिव को किसके साथ जोड़ दूं, जोड़ दे या नहीं जोड़ दे, जोड़ दो, फिर आपका क्या बन जाएगा, इस CH3 को किसके साथ जोड़ना, पहले यही लिख लो, C डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड हो गया। इस कार्बन के साथ किसको जोड़ना है, इस CH3 को, ये जोड़ दिया, हो गया। इस ऑक्सीजन के साथ इस MgCl को, हो गया इतना। अब फिर से देखिएगा, इसका आपको पता है कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इसके ऊपर क्या डाल देंगे हम, फिर से वाटर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, हमें भी पता, हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब ये जो वाटर है ये किस में टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। क्या होगा, अब जो ये H पॉजिटिव है ना, ये तो इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये देखिएगा क्या बन गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लस दूसरा क्या बनेगा, जो ये OH है ये इस मैग्नीशियम से जोड़ दो, OH आगे मैग्नीशियम और उसके आगे क्या है, Cl। ये देखिएगा आपका क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या प्रिपेयर हो गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो गया। बोलो इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कहीं पे भी कुछ पूछना हो तो आप रख सकते हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ये था कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसमें कितने कार्बन थे, एक, यहां पे कितने कार्बन का बना, 2, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अरे ये था आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। बस आपको ड्राई आइस पे डालना है, बाकी जो रिमेनिंग रिएक्शन है ना वो कैसी है, बिल्कुल आपने एल्डिहाइड और कीटोन का यूज करके उसके ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला था और अल्कोहल प्रिपेयर किया था या नहीं किया था, एज इट इज सेम वैसा का वैसा यहां पे भी है, कर लोगे। फिर अब एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, क्वेश्चन क्या बनता है वो सुनिएगा। अगर हमारे पास हेलो एल्केन हो, क्या हो, अगर हमारे पास हेलो एल्केन हो, फिर हमें उसकी रिएक्शन क्या है, हेलो एल्केन के से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो, हेलो एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो और उसके बीच में ड्राई आइस के साथ रिएक्शन जरूरी आनी चाहिए। ये कह दे, क्या कह रहा है, दोबारा से सुनिएगा, आपको हेलो एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है लेकिन उसके बीच में ड्राई आइस के साथ रिएक्शन जरूरी आनी चाहिए। कैसे आएगी, क्यों ना पहले हेलो एल्केन जो लिया है उसका क्या करेंगे, पहले उसका हेलो एल्केन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे। अरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता किससे है, हेलो एल्केन से ही तो बनता है, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन फिर ड्राई आइस से करवा लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। यही तो कह रहा है, अगर आपके पास हेलो एल्केन हो, उसमें एक कार्बन बढ़ा के आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो दूसरा तरीका ये भी है। थोड़ी देर पहले बताया था ना, हेलो एल्केन में एक कार्बन बढ़ाना हो तो KCN के साथ रिएक्शन करवा के CN जोड़ लो, फिर बढ़ जाएगा, ऐसे भी बढ़ जाएगा। हेलो एल्केन का पहले क्या बना लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन ड्राई आइस के साथ क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। हटा दो इन सबको, देखिएगा इसका भी एक कन्वर्जन, हेलो एल्केन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना के फिर कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाओगे, वही कन्वर्जन जो मैंने लास्ट प्रिपरेशन में किया था, कन्वर्ट क्लोरोइथेन इनटू प्रोपेनोइक एसिड। देखिएगा जरा, वही कन्वर्जन है, लास्ट टाइम जो किया था वो अलग तरीका था, इसमें देखिएगा मैंने क्या बताया है। सबसे पहले क्लोरोइथेन ये ले लिया, CH3 CH2Cl हो गया। पहले इसका मैंने क्या बताया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लो। कैसे बनाते थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करवाते थे, किसकी प्रेजेंस में करवाते थे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। तो ये मैग्नीशियम इसके और इसके बीच में ऐड हो जाता था, इस कार्बन और इस हैलोजन के बीच में। ये देखिएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया या नहीं बन गया, MgCl। ये देखिएगा RMg और X बन गया या नहीं बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा दोगे, करवा दो, यहां पे अलग से ले लेता हूं ताकि वहां पे स्पेस कम है। ये आपके पास है इसकी रिएक्शन ड्राई आइस, ड्राई आइस का यही फॉर्मूला है। क्या करोगे, हमें पता है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, इस पे तो नेगेटिव होता है, इस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे नेगेटिव और यहां पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। जोड़ दो फिर इस Mg को इसके साथ और इसको इसके साथ ले लो। ये देखिएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, ये इसके साथ कौन जुड़ गया है, MgCl।
जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और ये CH3CH2 इस कार्बन के साथ CH3CH2, देखो इस पे नेगेटिव था, इस पे पॉजिटिव, जुड़ गया नहीं जुड़ गया। और एंडिंग में इसका क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। हाइड्रोलिसिस करने पर ये वाटर किस में टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये H पॉजिटिव तो इसको जोड़ दो, क्या बन जाएगा आपका CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, बन गया नहीं बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये OH इसको जोड़ दो, OH MgCl। ये देखिएगा प्रोपेनोइक एसिड बन गया नहीं बन गया। इस मेथड से भी एक कार्बन बढ़ गया है नहीं बढ़ गया। पहले हमने हेलो एल्केन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में चेंज कर लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हमने ड्राई आइस से करवा दी, और आपका क्या बन गया, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो समझ आया है नहीं आया। कार्बोक्सिलिक एसिड बना लोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस ड्राई आइस। आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, कभी कभी कह देता है, हटा दो इन सबको, कभी कभी क्या कहता है वो सुनिए मेरी। अगर आपके पास ड्राई आइस तो है, ठीक है भाई ड्राई आइस है, ये रही ड्राई आइस, और इसकी रिएक्शन इस बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ना करवा के RLI लिथियम एल्काइल लिथियम से करवा दे, यानी कि इस कार्बन चेन के साथ लिथियम जुड़ा हुआ है, एल्काइल लिथियम कंपाउंड से अगर करवा देंगे तब क्या बनेगा, ये कह रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये इन दोनों में एल्काइल लिथियम मोर रिएक्टिव होता है। कैसा होता है, मोर रिएक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि लिथियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, आपने +1 की रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा था ना, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो RLI जो होता है ना, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, इसलिए इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन कर जाते हैं। कैसे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक मॉलिक्यूल रिएक्शन किया था, आपने अभी रिएक्शन किए, उसमें देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, इसके 2 करेंगे, देखिएगा कैसे होंगे 2 मॉलिक्यूल। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमें पता है, यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इसका भी हमें पता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे नेगेटिव, यहां पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। जोड़ दो, फिर जो भी बने जोड़ दो, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O। इस O के साथ कौन जुड़ेगा, ये Li, और इस C के साथ कौन जुड़ेगा, ये R। हो गया या नहीं हो गया। अब क्या होगा, फिर से आगे भी बढ़िएगा, ये दोबारा से रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, ध्यान से सुनिए, ये दोबारा से फिर से RLI से रिएक्शन करेगा, इसका एक और मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, एक और मॉलिक्यूल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव। क्यों करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे नेगेटिव और यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इसके दूसरे मॉलिक्यूल ने रिएक्शन क्यों की, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कंपैरिजन में RLI हाईली रिएक्टिव है, इसलिए इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं। तो इस R को इसके साथ, Li को इसके साथ जोड़ो, RCO, यहां पे Li, यहां पे ऑलरेडी Li था, OLi, और यहां पे R। हो गया इतना। अब फाइनली क्या होगा, अब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ होगी, किसके साथ होगी, वाटर के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, अब आपको भी पता है वाटर किस में टूटता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये 2 लेंगे, ये भी 2 बनेंगे, ये भी 2 बनेंगे। इन 2 का क्या काम हुआ, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। ये जो Li पॉजिटिव है, Li पॉजिटिव है, इन दोनों को लेकर क्या बना लेंगे, 2LiOH। हो गया। और ये 2H, एक इसको जोड़ दो, RC, ये R, यहां पे OH हो गया, और एक यहां पे OH। एक कार्बन पे 2 OH क्या बता रखे हैं, अनस्टेबल। बताए थे या नहीं बताए थे, इसलिए क्या है, ये टूट जाएगा, किसमें, एक में से OH, दूसरे में से H, क्या निकल गया, H2O। और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्डेड हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बना, इसमें बना कीटोन। क्या बना, कीटोन। इसलिए याद रखने की बात है, क्या है, ड्राई आइस की रिएक्शन अगर RLI से करवाओगे, एल्काइल लिथियम से करवाओगे, तो बनेगा कीटोन। और ड्राई आइस की रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा, आपसे पते की बात है, पूछा जा सकता है, व्हेन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद द ड्राई आइस फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड बट RLI फॉर्म कीटोन। व्हाई, बिकॉज RLI इज मोर रिएक्टिव देन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 1 particle participate in the reaction but the RLI 2 molecule participate। RLI के 2 मॉलिक्यूल, एक यहां पे एक यहां पे। पूरी रिएक्शन को देखो अच्छे से, कुछ चेंज तो नहीं किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा ड्राई आइस से तो बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और RLI करेगा तो क्या बनाएगा, कीटोन। बोलो समझ आया ही नहीं आया। ये थी आपकी एक और प्रिपरेशन फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगली प्रिपरेशन देखिएगा,
अगली प्रिपरेशन बिल्कुल सिंपल सी बताऊंगा मैं आपको, ऐसी प्रिपरेशन जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। हटा दो इन सबको। अरे ये रिएक्शन जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी है ना, बिल्कुल उनके साथ मैच हो रही हैं। आप अच्छे से मैच कर लीजिएगा और याद भी आसानी से हो जाएंगे। अगली प्रिपरेशन देखिएगा। अगली प्रिपरेशन है फ्रॉम एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड एंड एसिड एनहाइड्राइड एंड एसिड अमाइड। ये तीन चीज आपको लेनी है। ये तीनों क्या, ध्यान से देखिएगा एक बार। एसिड क्लोराइड क्या होता है, RC≡CL। एसिड एनहाइड्राइड RC≡O, फिर O, फिर C≡O और R। क्या होता है एनहाइड्राइड, पहले भी बता चुका हूं, इसी यूनिट में आगे भी आएगा। और एसिड अमाइड RC≡ONH2, ये होता है एसिड अमाइड। पता है, याद होना चाहिए। इस यूनिट में आगे फिर से आएंगे, जो भूल गया वो फिर से देख लेना। कैसे किया, कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये था, इसके OH को हटा के क्लोरीन जोड़ दिया, ये बन गया। इसके OH को हटा के NH2 जोड़ दिया, ये बन गया। और ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, इन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड की हमने क्या की, एक में से H, एक में से OH, ये निकाल दिया और दोनों को जोड़ दिया, तो ये बन गया एनहाइड्राइड। इन तीनों को बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव। क्या नाम होता है इनका, एसिड डेरिवेटिव बोला जाता है। ये तीनों क्या है, एसिड डेरिवेटिव है। अब ये क्या कह रहा आपसे, इन एसिड डेरिवेटिव का यूज करके आपको बनाना क्या है, ध्यान से देखिएगा। एसिड डेरिवेटिव का यूज करके आपको बनाना कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ले लेता हूं, वैसे एक बात क्लेरिफाई करता हूं। जब ये एसिड क्लोराइड, ये जो एसिड के डेरिवेटिव हैं, ये बने थे तो कैसे बने थे, एसिड के डेरिवेटिव है तो सिंपल सी बात है, किसका यूज करके बने थे, एसिड का ही यूज करके। ये तीनों एसिड का यूज करके बने थे। और ये जब बने थे तो इनके अंदर वाटर पार्टिकल निकला था। क्या निकला था, वाटर। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में वाटर पार्टिकल। आज मैं क्या करता हूं, इन एसिड डेरिवेटिव के अंदर वापस वाटर डाल देता हूं, तो वापस क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा, तो इन एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड एंड एसिड अमाइड आर हाइड्रोलाइज फॉर्म एसिड। हाइड्रोलाइज करने पर क्या बनाते हैं, एसिड। अब मेरी बात एक एक ध्यान से सुनिएगा। जब ये हाइड्रोलाइज होंगे, हाइड्रोलाइज का मतलब वाटर से रिएक्शन किसके साथ करवानी है, हाइड्रोलाइज का मतलब रिएक्शन विद वाटर। जब ये वाटर से रिएक्शन करेंगे तो कैटालिस्ट क्या लोगे, या तो आप एसिड कैटालिस्ट लोगे मतलब H पॉजिटिव, या बेस कैटालिस्ट लोगे OH नेगेटिव। तो क्या है, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड एंड एसिड अमाइड आर हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेसिक कैटालिस्ट। या तो आपका एसिडिक कैटालिस्ट होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, बेसिक कैटालिस्ट। मैं दोनों की प्रेजेंस में करवाता हूं। पहले इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कैटालिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कैटालिस्ट। देखिएगा, एसिडिक कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करवाओगे क्या बनेगा, कोई भी ले लो, मान लेते मैंने यही ले लिया, CH3C≡OCl ले लिया, वाटर डाल दिया H2O इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। क्या बन जाएगा, वाटर का आपको पता है किसमें टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, क्लोरीन की। इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो ये OH नेगेटिव तो इस कार्बन को, ये H पॉजिटिव इस Cl नेगेटिव को। क्या बन गया, HCl और OH यहां पे जोड़ दो। देखो बना या नहीं बना कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे बोलो समझ आया या नहीं आया, बन गया या नहीं बन गया। ये आपको तोड़ के दिखाने की जरूरत नहीं होती है, कर लो। ये भी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, कर लोगे। इसी तरीके से एसिड एनहाइड्राइड ले लो या पहले एसिड अमाइड ले लो। ये ले लिया मैंने एसिड अमाइड, CH3C≡ONH2 ले लिया। इसकी रिएक्शन भी किसके साथ करवानी है, H2O। किसकी प्रेजेंस में, एसिड कैटालिस्ट। ये फिर से किस में टूट जाएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। हो गया, ध्यान से देखिएगा। इस कार्बन और इस नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई है, नाइट्रोजन की। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अरे नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो NH2 नेगेटिव है इस H पॉजिटिव को लेकर क्या बना लेगा, NH3। ये तो गया। OH नेगेटिव, इस कार्बन को जोड़ दो, क्या बन जाएगा, CH3C≡OH। ये देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया या नहीं बन गया। इसमें भी आपको ये नेगेटिव पॉजिटिव दिखाने की जरूरत नहीं होती है। हो गया। एक और ले लेते हैं,
एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का भी एग्जांपल ये ले लिया, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। बनाओ क्या बनेगा। अब आपको पता चल गया होगा, ये बॉन्ड तोड़ लो या ये, जो भी आपका मन करे, आपका जो मन कहेगा वही तोड़ लो। मैंने ये बॉन्ड तोड़ लिया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे, यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। वाटर का आपको पता है किस में टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। इस H पॉजिटिव को तो इस ऑक्सीजन को जोड़ दो, जोड़ दो, CH3 C डबल बॉन्ड O, यही बॉन्ड टूटा था ना, तो इस O को H, ये जुड़ गया, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन को भी ये OH जोड़ो, जोड़ो, देखो यहां पे लिख रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड OH, देखो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए, बन गए या नहीं बन गए। इन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने एनहाइड्राइड बनाया था और इनके ऊपर वापस वाटर जोड़ दिया तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया या नहीं बन गया। तो आप इनका हाइड्रोलिसिस कर दो। कैसा हाइड्रोलिसिस करोगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। कैसा करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बोलो समझ आया या नहीं आया। लेकिन एक डाउट है छोटा सा, क्या है, हटा दो इन सबको। अब देखिएगा, मैंने इन सब में कैटालिस्ट कौन लिया है, एसिड, ये भी एसिड, यहां पे भी कौन लिया है, एसिड, इनको तो आपको पता ही है। अगर मैं यहां पे कैटालिस्ट बेस ले लेता, क्या ले लेता, बेस, ये बेस कैटालिस्ट, ये बेस कैटालिस्ट, अब क्या हो जाता, ध्यान से सुनिएगा, अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा स्लाइटली। ये बेस होने के कारण मैं तुम्हें बार बार कहता हूं, ये जो एसिड बनेगा ना, इसके इस H पॉजिटिव को ये OH नेगेटिव ले लेगा और ये H पॉजिटिव को जब लेगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, तो यहां पे नेगेटिव, तो इसमें एसिड नहीं बनेगा, लेकिन एसिड का आयन बनेगा। इस आयन का नाम क्या होता है, कार्बोक्सिलेट आयन। कौन सा आयन होता है, कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन। इसी तरीके से इसमें भी ये जो एसिड बना, इसका H पॉजिटिव को ये OH नेगेटिव ले लेगा तो इसमें भी क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन। इसी तरीके से भी ये दोनों सेम है, इसलिए इसी के आगे 2 लगा लेता हूं तो इसमें भी क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन। समझ आया या नहीं आया। तो इसमें क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन। अगर आप इसको कंप्लीटली कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना चाहते हो तो इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा एसिड डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, H पॉजिटिव, जो इस नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा और आगे चलकर देखिएगा ये बना लेगा कंप्लीट एसिड, ऐसे बनेगा। तो क्या है, आप लिखोगे व्हेन एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड एंड एसिड अमाइड आर हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक कैटालिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक कैटालिस्ट, देन दे फॉर्म कार्बोक्सिलेट आयन, देन दे फॉर्म कार्बोक्सिलेट आयन टू कन्वर्ट फर्दर दीज carboxylate ion to convert further these carboxylate ion into carboxylic acid, into carboxylic acid we add slightly acidic medium। हमने क्या किया, देखो ये कार्बोक्सिलेट आयन बने, इनके ऊपर थोड़ा सा एसिडिक मीडियम डाल दो तो क्या बन जाएगा, फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो समझ आया या नहीं आया। एसिड हाइड्रोलिसिस बाय द एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस किया, एसिड प्रिपेयर हो गया। कर लोगे, ये देखिएगा बिल्कुल सिंपल तरीका था, मैंने कुछ भी नहीं है, Cl नेगेटिव HCl निकल गया, बस वही है, हो जाएगा। अब आगे बढ़िएगा, एक लास्ट प्रिपरेशन और देख लेते हैं, और लास्ट प्रिपरेशन क्या है वो ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी। हटा दो इन सबको, लास्ट प्रिपरेशन है। आप यहां पे अच्छे से देखो, आपने कितने एसिड के डेरिवेटिव यूज किए हैं, 3, और मैंने लिखवा रखे हैं एसिड के डेरिवेटिव कितने होते हैं, 4। कितने एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, 4 एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। यहां पे आपने कितने देखे हैं, अभी तक 3। एक और एसिड डेरिवेटिव रह गया, कौन सा, एसिड का एक डेरिवेटिव रह गया, एस्टर। कौन सा रह गया, एस्टर। तो लास्ट प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम एस्टर। एस्टर का यूज करके आपको बनाना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। किसका यूज करोगे, एस्टर का यूज करेंगे। एस्टर का यूज करके आप क्या प्रिपेयर करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाओगे, क्या होता है एस्टर, R C डबल बॉन्ड O और फिर ये R, ये होता है एस्टर। ले लो कोई भी, ये मान लेते मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये ले लिया एस्टर। इसका भी हाइड्रोलिसिस करना है, वाटर डालना है। कैसा हाइड्रोलिसिस करोगे वो आप पे डिपेंडेंट है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस। मान लेते हैं मैं पहले एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं। कैसा कर रहा हूं, बेसिक करूंगा तो क्या बनेगा, वही कार्बोक्सिलेट आयन, थोड़ी देर पहले बताया तो था। अभी पीछे वाली और ये सेम है, लेकिन ये रिवर्सिबल होती है और वो इरिवर्सिबल थे, इसलिए मैंने अलग से बताया। अब देखिएगा यहां से आपके पास क्या कह रहा है,
कौन सा बॉन्ड टूटेगा? जो ये सी डबल बॉन्ड ओ के नजदीक है ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटता है। क्यों टूटा? मैकेनिज्म में करवाऊंगा। मैंने जो एसिड के डेरिवेटिव यूज किए हैं, इन सब का हाइड्रोलिसिस किया है, इसका मैकेनिज्म मैं एक ही इकट्ठा करवाऊंगा, अभी देखना थोड़ी देर में। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे ऑक्सीजन पे जाएंगे या कार्बन पे? ऑक्सीजन पे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। हो गया। वाटर का आपको पता है किस में टूटेगा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। H पॉजिटिव को इसके साथ जोड़ दो, OH नेगेटिव को इसके साथ, क्या बन जाएगा? देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड O। इस कार्बन को ये OH जुड़ गया, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस CH3O नेगेटिव H पॉजिटिव, क्या बन गया? ये देखिएगा, इसमें एक बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड तो दूसरा बनता है अल्कोहल। ये भी याद बिल्कुल सेम था, लेकिन ये बात याद रखने की जरूरी है, ये बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? सी डबल बॉन्ड ओ से, जो ऑक्सीजन का बना हुआ, इस कार्बन का ऑक्सीजन से, ये बॉन्ड टूटेगा। इस बॉन्ड का फायदा क्या है? इस बॉन्ड का फायदा देखिएगा, क्या कह रहा है? अब हमारे पास ये कह रहा है CH3 सी डबल बॉन्ड O और CH3 ये था। अगर मैं इस कार्बन को, जो इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, अगर इस कार्बन को मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दूं, कैसा ग्रुप जोड़ दूं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जोड़ दूंगा तो ये एस्टर हाईली रिएक्टिव बन जाता है। कैसा बन जाता है? दिस एस्टर बिकम हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स द वाटर। क्यों बन जाता है? ध्यान से देखिएगा आप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ने पर, तो आप देखिएगा, यही तो बात जानने की है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ने पर ये एस्टर हाईली रिएक्टिव क्यों हो जाता है? लेकिन कौन सी कार्बन को? इस कार्बन चेन को जो ये ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है। देखिएगा, मैं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देता हूं, ठीक है? ये मैंने यहां पे ले लिया CH2 और इसके साथ जोड़ दिया ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2। इससे क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, करेगा या नहीं करेगा? जैसे ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, ये देखिएगा, ये इस ऑक्सीजन से लेगा तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? स्लाइटली पॉजिटिव, जिसको ये सहन नहीं कर सकता, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैसा होता है? अनस्टेबल। तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा या नहीं लेगा? तो ये बॉन्ड बताओ अब वीक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, हमें यही तो बॉन्ड तोड़ना है। ये बॉन्ड बिल्कुल वीक हो जाएगा, बिल्कुल वीक हो जाएगा तो एस्टर कैसा हो जाएगा? हाईली रिएक्टिव। अब इसके ऊपर वाटर डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये देखिएगा किसमें टूटा? ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये बॉन्ड टूटा तो इसका नेगेटिव खत्म, पॉजिटिव किस पे पहुंच जाएगा? इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो पॉजिटिव इस कार्बन पे, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, ये इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव के साथ ये H पॉजिटिव जुड़ जाएगा, ये OH नेगेटिव इस कार्बन के साथ। देखिएगा क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको क्या जुड़ गया? इस O को ये H, क्या बन गया? प्लस H के आगे O के आगे क्या है? CH2 और CH2 के आगे क्या है? NO2। इसलिए कह रहा है अगर इस R ग्रुप को, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, देन इट वीकेंस द CO बॉन्ड। इस CO बॉन्ड को ये वीकेन कर देता है, वीक कर देता है। सो एस्टर बिकम हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स द वाटर या टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। इसलिए वाटर की तरफ कैसा हो जाता है? ये हाईली रिएक्टिव हो जाता है। तो एस्टर बिकम हाईली रिएक्टिव। पता चल गया कब? व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, इसने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए, ये इस ऑक्सीजन से ले लेगा तो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये बहुत तेजी से लेगा, तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा? वीक। और वीक होगा तो ये कैसा हो जाएगा? हाईली रिएक्टिव। कैसा हो जाएगा? हाईली रिएक्टिव। बोलो समझ आया या नहीं आया? अगर इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये था एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अगर बेसिक करते तो क्या होता वो और देख लीजिएगा। इन सबको हटा दूं, अब देखिएगा बेसिक हाइड्रोलिसिस अगर करोगे तो क्या बनेगा? आपको भी पता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलेट आयन। अभी तो बताया था, ये मैंने एस्टर ले लिया। इसका बेसिक हाइड्रोलिसिस का मतलब है, मान लेते हैं मैंने NaOH ही डाल दिया। क्या डाल दिया? NaOH। इसका आपको पता किस में टूटेगा? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। क्या बन जाएगा? अब आप ध्यान से देखना, ये बेसिक हाइड्रोलिसिस किया, या फिर हम क्या कर रहे हैं वही ले लेते हैं। क्या करोगे? वाटर डाल देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस OH नेगेटिव। क्या हो जाएगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटे, यहां पे नेगेटिव, यहां पे कौन सा चार्ज आ गया?
पॉजिटिव। इस पॉजिटिव के साथ वाटर का कौन जुड़ जाएगा, वाटर टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH नेगेटिव इसके साथ, H पॉजिटिव इसके साथ, क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3O और ये H CH3OH। लेकिन चेंजेस देखिएगा, बेसिक मीडियम है इसलिए ये H पॉजिटिव निकल जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव, ये कौन सा आयन बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन। अगर मुझे इस कार्बोक्सिलेट आयन को फिर से क्या करना हो, ये रिवर्सिबल है, फिर से अगर इसको वाटर में चेंज करना हो तो क्या डाल दो, सॉरी एसिड में, H पॉजिटिव इसके साथ जुड़कर फाइनली क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिएगा कार्बोक्सिलेट आयन किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। बोलो कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। लेकिन एक बात और है पते की, बताता हूं, यहां पे कभी कभी NaOH लिख देता है, क्या लिख देता है, NaOH। आप कहोगे सर NaOH, OH नेगेटिव था तो बना कार्बोक्सिलेट आयन, अगर NaOH होगा ना तो यहां पे क्या बनेगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलेट आयन बना लेकिन सोडियम साल्ट का, इसको अगर हटाना चाहते हो तो फिर एसिड डालना पड़ेगा। समझ में आ गया। अगर NaOH लिखा हुआ तो यहां पे Na लगाना जरूरी है, अकेला OH लिखोगे तब यहां पे नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन, यहां पे NaOH लगाओगे तो यहां पे क्या लगाना, Na, जैसे पीछे बहुत सारी रिएक्शन में मैंने तुम्हें बताया है, हो जाएगा। ये था बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब देखिएगा एक छोटा सा मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, लास्ट है ये इसके अंदर, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। कोई भी एसिड डेरिवेटिव ले लो भाई, जो आपका मन करे, मैं एक ही ले रहा हूं, मैंने एसिड क्लोराइड ही ले लिया, ठीक है, और मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूं भाई, ठीक है, ये ले लिया, इसी से सब समझ जाओगे। आपको किसकी प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, एसिड ले लिया। ये एसिड क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास है लोन पेयर, ये लोन पेयर इसको अट्रैक्ट कर लेंगे H पॉजिटिव को एसिड से, क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये OHCl, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जिसको ये क्या नहीं कर सकता, अनस्टेबल है। तो ये ऑक्सीजन कौन से इलेक्ट्रॉन को लेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। बता रखा है या नहीं बता रखा है, ऐसा क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, RCOH और ये Cl, इसका पॉजिटिव खत्म क्योंकि इसने इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इसके इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये देखिएगा पॉजिटिव आ गया या नहीं आ गया। अब इस पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, अभी तक वाटर तो जोड़ा ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में कौन जुड़ता है, वाटर। ये मैंने ले लिया H2O, कौन ले लिया, H2O का जो ये ऑक्सीजन है इसके पास क्या अवेलेबल है, लोन पेयर, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेंगे, इस कार्बन पे क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, RCOH और यहां पे क्या जुड़ा हुआ Cl, ये ऑक्सीजन इसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ ये दो हाइड्रोजन ये है, इसने अपना लोन पेयर दिया तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वापिस आ जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि पॉजिटिव को नहीं रख सकता, तो ये क्या निकल गया, माइनस के H पॉजिटिव। बाकी सबको जोड़ दो, क्या रह गया, RC, ये OH, ये क्या है Cl और ये क्या जुड़ गया, OH, हो गया, यही है। अब क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे, OH के इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5। पांचों को कम करने के लिए ये Cl नेगेटिव, देखिएगा Cl नेगेटिव निकल गया नहीं निकल गया, अरे ये Cl तो निकलना ही है, ये Cl नेगेटिव निकल गया, ये यहां पे, और ये H पॉजिटिव, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे तो इस पे आ गया पॉजिटिव, यहां पे कौन सा आ गया, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, क्या बन गया, HCl। ये देखिएगा क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O और ये OH नीचे था, मैंने सामने जोड़ दिया, ये देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये था कार्बोक्सिलिक एसिड का मैकेनिज्म, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। कोई भी एसिड हो सबका ऐसे होगा, कोई भी हो एसिड का डेरिवेटिव। देखो सबसे पहले क्या किया, लोन पेयर, फिर इसके ऊपर पॉजिटिव आया तो इसने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो अभी वाटर जुड़ेगा, वाटर का लोन पेयर, तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, इसने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो इस कार्बन पे 2 OH हो गए जो कि अनस्टेबल है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो रहे थे, ये यहां पे, तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, HCl, ये देखिएगा हो गया। अगर यहां पे आप एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये तो लिया कौन सा एसिड, एसिड क्लोराइड, इसकी जगह पे मैं एसिड अमाइड ले लेता, तब क्या होता, तब भी यही होता, यहां पे NH2 आ जाता, यहां पे NH2 आ जाता, यहां पे भी क्या आता, NH2 आ जाता, यहां पे भी क्या आ जाता, NH2 नेगेटिव हो जाता, ये NH2 नेगेटिव H पॉजिटिव से जुड़ के क्या बना लेता,
अरे सेम है बिल्कुल, कोई भी एसिड का डेरिवेटिव्स रख दो हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप रख सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अब यहां से एसिड हाइड्रोलिसिस आपने किया है, इसका मैकेनिज्म कर लिया है, तो अच्छे से आप सुन लो। एक बात और बताऊंगा लास्ट, बस इसी के साथ मैं प्रिपरेशन को कंप्लीट करने जा रहा हूं। एक और बात, क्या आपके पास ये आपने 4 एसिड के डेरिवेटिव पढ़े या नहीं पढ़े हैं? इन 4 एसिड के डेरिवेटिव्स में कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये पूछ रहा है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड डेरिवेटिव, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव का रिएक्टिविटी ऑर्डर सुन लो। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एसिड क्लोराइड, उससे कम होता है एनहाइड्राइड, उससे भी कम होता है एस्टर, और सबसे कम होता है अमाइड, एसिड अमाइड। ये होता है इनका ऑर्डर। क्यों होते हैं ध्यान से सुनिएगा। एसिड क्लोराइड क्या है? RC डबल बॉन्ड OCl। एसिड एनहाइड्राइड क्या है? RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड OR। एस्टर क्या है? RC डबल बॉन्ड OR। और ये क्या है? RC डबल बॉन्ड ONH2। ये देखिएगा, इन सब में ये, इसमें से ये ग्रुप निकलेगा, इसमें से ये ग्रुप निकलेगा, इसमें से ये ग्रुप निकलेगा, इसमें से ये ग्रुप जो निकलते हैं ना, इनके ऊपर डिपेंडेंट होती है इनकी रिएक्टिविटी। दीज आर नोन एज लिविंग ग्रुप। इन्हें हम कौन से ग्रुप बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर डिपेंड ऑन लिविंग ग्रुप। जो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, ये किस पे डिपेंडेंट होता है? इन लिविंग ग्रुप्स पे डिपेंडेंट होता है। ये सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है, यानी कि इसका ये बॉन्ड सबसे वीक है, इसका ये बॉन्ड इसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, इसमें इससे थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग है, और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसमें है, इसलिए सबसे रिएक्टिव है। तो ये वीक बॉन्ड वही बनाएगा जो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है? Cl नेगेटिव। यहां से Cl नेगेटिव आसानी से निकल सकता है। यहां पे ये RCO नेगेटिव, यहां पे ये RO नेगेटिव, और यहां पे ये NH2 नेगेटिव। ये सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है। क्यों? ध्यान से सुनिएगा, पूरी मन लगा के बात सुनने की है। क्यों है? क्योंकि क्लोरीन जो है उसका सबसे लार्ज साइज होता है। यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे नाइट्रोजन है। यहां पे क्लोरीन का लार्ज साइज है, इट कैन इजिली डिसोसिएट दिस बॉन्ड, हो गया, इसलिए बेस्ट लिविंग ग्रुप है। अब आपके पास ये दोनों रह गए, इन दोनों के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है, लेकिन फिर भी ये बेस्ट लिविंग ग्रुप क्यों है? ध्यान से सुनिए, ये ग्रुप जब निकल जाएगा, देखिएगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जब ये ग्रुप लेके निकल जाएगा, क्या निकलेगा? ये लिविंग ग्रुप है। इसके अंदर रेजोनेंस है, क्या प्रेजेंट है? रेजोनेंस, इसलिए ये ग्रुप कैसा है? स्टेबल। स्टेबल है तो ये आसानी से निकल सकता है, इसलिए दूसरे नंबर पे ये निकलता है। तीसरे नंबर पे ये RO नेगेटिव निकलता है। क्यों? क्योंकि इसकी कंपैरिजन में ये थोड़ा सा स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव क्या है? स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। और सबसे कम स्टेबल कौन सा? NH2 नेगेटिव है। क्यों? ये सबसे लिस्ट लिविंग ग्रुप है, अनस्टेबल है, इसलिए आसानी से निकलता नहीं है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द एसिड डेरिवेटिव्स ये आएगा। अब मेरी बात सुन लो, जो ये एसिड डेरिवेटिव की रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया ना, ये कंपटीशन की है लास्ट की 2-4 मिनट, सीबीएसई बोर्ड के लेवल की नहीं है। सीबीएसई बोर्ड के लेवल का इतना है, सिर्फ ये ऑर्डर याद रखना, रिएक्टिविटी ऑर्डर। अदरवाइज ये कैसे आया, क्यों आया, ये जो मैंने बताया ये कंपटीशन का है। लेकिन उससे पहले का कंप्लीट उसका सीबीएसई बोर्ड का, आईसीएसई बोर्ड का लास्ट 2 या 3 मिनट जो मैंने ये बताई है ना, ये आपके पास किसकी है? कंपटीशन की है। ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने बताया है, मेरी स्पेशल वीडियो आएंगी, कौन सी? एसिड डेरिवेटिव का चैप्टर अलग से आएगा, उसमें और मैं एक एक आपको बात अलग अलग क्लेरिफाई करूंगा। ओके, थैंक यू।